हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे दोस्तों जमानत क्या होती है, दोस्तों जमानती कौन कौन होते हैं, जमानत के बाद क्या होता है, और दोस्तों जमानती अपराध क्या है, गैर जमानती अपराध क्या है, दोस्तों अग्रिम जमानत कैसे मिलती है, दोस्तों अंतरिम जमानत कैसे मिलती है, और दोस्तों इन जमानत की शर्तें क्या होती है। दोस्तों आज की इस वीडियोस पे हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि जमानत क्या होती है। दोस्तों जमानत का अर्थ, जब आप किसी आरोप में जेल में बंद है और रिहा होना चाहते हैं तो दोस्तों जमानती न्यायालय में एक बॉन्ड भरते हैं, जिसको न्यायालय में एक बॉन्ड भरते हैं या सुरक्षा राशि जमा करते हैं, जिसे जमानत बॉन्ड या बेल बॉन्ड भी कहा जाता है। दोस्तों किसी आरोपी को जमानत स्थायी तौर पर नहीं दिया जाता है। दोस्तों यह शर्त के आधार पर दिया जाता है। दोस्तों जब भी आवश्यकता होगी आपको न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। दोस्तों अगर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में आरोपी को जमानत को किसी आधार पर रद्द करने की अर्जी लगा दी है तो यह आरोपी पर है वह अपनी जमानत बचाने के लिए सबूत प्रस्तुत करे कि दोस्तों उसकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। दोस्तों जमानती कौन होते हैं। दोस्तों जेल में बंद व्यक्ति का कोई भी जानकार या रिश्तेदार उसका जमानती हो सकता है। दोस्तों जमानती व्यक्ति स्थानीय जगह से ही होना चाहिए। बहुत से मामलों में जमानत की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों चूंकि जमानती व्यक्ति पर आरोपी व्यक्ति जो जमानत पर रिहा है उसकी जिम्मेदारी होती है, दोस्तों कभी कभी वह जमानती से हट भी सकता है, जिसके फलस्वरूप आरोपी व्यक्ति को दोस्तों कोई दूसरा जमानती ढूंढना पड़ता है, वरना उसे जेल जाना भी पड़ सकता है। दोस्तों जमानत के बाद क्या होता है। दोस्तों जमानत के बाद जब आरोपी व्यक्ति रिहा होता है तब उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होता है। दोस्तों उसकी स्वतंत्रता सीमित होती है, वह बिना न्यायपालिका की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकता है, और दोस्तों कोर्ट चाहे तो उसकी यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों बहुत से मामलों में उसे प्रत्येक दिन थाने में उपस्थित होना पड़ सकता है। दोस्तों अदालत द्वारा तय तारीख पर उसे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। दोस्तों अगर वह अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो अदालत उसके जमानती को नोटिस जारी करती है कि वह उस आरोपी को अगली तारीख तक न्यायालय में पेश करे। दोस्तों जमानती न्यायालय में आरोपी को तय तारीख तक पेश करने में असफल रहता है तो वह अदालत जमानत की राशि जब्त कर लेती है, और दोस्तों आरोपी के नाम गैर जमानती वारंट भी जारी कर देती है। अगर तब भी अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो दोस्तों उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है। साथ ही दोस्तों जमानती पर भी कार्यवाही हो सकती है। दोस्तों भारतीय संविधान ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे दो भागों में बांटा है। दोस्तों फर्स्ट है जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों जमानती अपराध में वैसे अपराध शामिल होते हैं जिनमें धमकी देना या मारपीट करना, दोस्तों लूटपाट जैसे छोटे मोटे अपराध होते हैं। दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत ऐसे अपराधों में सजा 1 से 3 साल तक होती है। दोस्तों इन मामलों में आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। दोस्तों अगर मामले में एफआईआर दर्ज हुई है तो सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से, और दोस्तों अगर मामला कोर्ट में है तो सीआरपीसी की धारा 436 के तहत न्यायालय से जमानत मिल सकती है। दोस्तों सेकेंड है गैर जमानती अपराध, तो दोस्तों नॉन बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों वैसे अपराध जिसे भारतीय दंड संहिता ने गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है, जैसे हत्या करना, बलात्कार, अपहरण, डकैती आदि। दोस्तों ऐसे अपराधों में अपराधियों को उम्र कैद या फांसी की सजा होती है, जिसके लिए अदालत किसी मामले को छोड़कर अधिकतर में जमानत नहीं देती है। दोस्तों कोर्ट अपराध की गंभीरता और अपराधी को देखते हुए तय करती है कि दोस्तों इसे किसे बेल दे या नहीं दे। दोस्तों अब भारतीय दंड संहिता में 2 प्रकार की जमानत का वर्णन किया गया है। दोस्तों फर्स्ट है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया वैसा आदेश होता है जिसमें किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने से पूर्व ही उसे जमानत मिल जाती है। दोस्तों यदि व्यक्ति को लगता है कि वह किसी गैर जमानती अपराध में संदिग्ध है या दोस्तों उसे फंसाया जा रहा है तो वह न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है, दोस्तों ताकि गिरफ्तारी के बाद तुरंत रिहा हो सके। यह रिहाई हमेशा के लिए नहीं होती है। दोस्तों कोर्ट सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत दे सकती है अथवा इनकार भी कर सकती है, तो यह व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। अग्रिम जमानत कैसे मिलती है। दोस्तों अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल आईपीसी की धारा 438 के तहत आती है। दोस्तों कोर्ट यह तय करती है कि उक्त मामले में बेल दी जा सकती है या नहीं। दोस्तों इस प्रकार की जमानत वैसी परिस्थिति में मिलती है जब व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है, दोस्तों अथवा व्यक्ति को अंदेशा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है या की जा चुकी है, दोस्तों और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
दोस्तों अग्रिम जमानत व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि अदालत यह तय करती है कि आपको अग्रिम जमानत देना चाहती है या नहीं। अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए, तो कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकती है। दोस्तों अग्रिम जमानत में क्या क्या शर्त होती है? फर्स्ट दोस्तों, वह पुलिस जांच में सहयोग करेगा। सेकेंड दोस्तों, वह तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। थर्ड दोस्तों, पीड़ित या शिकायतकर्ता अथवा गवाह को डरा धमका नहीं सकता। फोर्थ दोस्तों, कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता। दोस्तों फिफ्थ, ट्रायल की तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा। दोस्तों शर्तों के उल्लंघन पर सजा हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अंतरिम जमानत क्या होती है। दोस्तों इंटरिम बेल या रेगुलर बेल। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जा चुका है, तो आरोपी व्यक्ति को जेल से रिहा होने के लिए अंतरिम जमानत लेना होता है। हालांकि यह स्थायी जमानत नहीं होती है। तो इसमें वैसी परिस्थिति में कोर्ट जमानत देती है जब परिवार में कोई घटना घटी हो, या शादी हो, या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, जिसमें आरोपी को मौजूद होना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, जो कुछ दिनों के लिए हो सकती है या कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है। दोस्तों अगर अंतरिम बेल की अवधि खत्म हो रही है, तो दोस्तों व्यक्ति अपने वकील के द्वारा रेगुलर बेल की मांग कर सकता है, अथवा जमानत की अवधि को बढ़ाने की अर्जी लगा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।